अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैलेजियन। कैलेजियन एक इन्फ्लेमेटरी लंप होता है। इन्फ्लेमेटरी लंप टीयर ग्लैंड में ऑफ आईलिड्स। जहां पे लंप जैसा स्ट्रक्चर बन जाए और वो लंप जो है वो इन्फ्लेमेटरी हो, मीन्स कि उस लंप में इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है। और कहाँ पे बन जाता है? टीयर ग्लैंड में। किन टीयर ग्लैंड्स में? जो आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन को हम कैलेजियन बोलते हैं। क्लियर? हम कैलेजियन को टार्सल सिस्ट भी बोलते हैं या मिबोमियम सिस्ट। यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सिस्ट है मींस कैलेजियन एक सिस्ट है। नो, हम इसको नाम देते हैं एज टार्सल सिस्ट और मियोबियम सिस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि ये सिस्ट नहीं है, तो क्या है? इट्स नॉट अ सिस्ट। देन व्हाट इज इट? इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमा। ठीक है, किसका? मिबोमियम ग्लैंड का। So now what is कैलेजियन? We can call कैलेजियन as an inflammatory lump टीयर ग्लैंड का जो आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और कैलेजियन का दूसरा नाम जो है दैट इज टार्सल सिस्ट और मिबोमियम सिस्ट। बट यहाँ पे सिस्ट वर्ड मैंने यूज किया, डोंट बी कंफ्यूज्ड कि कैलेजियन इज अ सिस्ट। नो, देन व्हाट इज इट? इट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्युलोमा जो रिप्रेजेंट करता है जस्ट लाइक ए सिस्ट। यू नो व्हाट इज ग्रेन्युलोमा? क्लियर? जहां पे ग्रेन्युलोमा लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और वो इन्फ्लेमेटरी होंगे। कहां पे बन जाएंगे? मिबोमियम ग्लैंड में। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कैलेजियन। क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स इट्स ऑक्यूरेंस। तो कहां कहां ये ऑकर, किस एज ग्रुप में ये ऑकर हो जाता है? इट्स ऑक्यूरेंस when we talk about occurrence of the कैलेजियन, often multiple होता है, are often multiple in the sense कि बहुत तादाद में, कहीं पे 2 कहीं पे 3 ग्रैन्युलोमा, इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्युलोमा लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं मिबोमियम ग्लैंड में। सो दे आर ऑफन मल्टीपल। और कैसे ऑकर होते हैं? ऑकरिंग इन क्रॉप्स, ठीक है, जहां पे मल्टीपल डिवीजन हो जाए इसका। क्लियर? और ज्यादातर कॉमन ग्रुप जो है किस एज में? अडल्ट्स में देखा जाता है देन इन चिल्ड्रन। क्लियर? असल में अब होता क्या है? व्हाट हैपन्स? क्लियर? जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, यही ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ये रिप्लेस हो जाता है बाय ग्रैन्युलेशन। इट इज रिप्लेस्ड बाय ग्रैन्युलेशन। और जो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये ग्रैन्युलेशन, इसमें होता क्या है? ये किस चीज का कंटेनमेंट होता है इसमें? कंटेनिंग जेंट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, हिस्टियोसाइट्स। यू नो व्हाट आर हिस्टियोसाइट्स? ठीक है, या हम बताएंगे जो यहाँ पे हिस्टियोसाइट्स है, दे आर द फैगोसाइटिक सेल्स। क्लियर? आई विल राइट इट अपवर्ड्स। तो बन गए, ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रैन्युलेशन फॉर्मेशन जो है उसका कंटेंट क्या क्या है? मैंने कहा जेंट सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, हिस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। प्रोबेबली as a result of chronic irritation
किस चीज से? जब क्रॉनिक इरिटेशन हो जाता है, कहीं कहीं देखा गया कि जहां पे क्रॉनिक इरिटेशन हो जाए आंखों में, उस वजह से ग्रैनुलेशन हो जाती है। और ग्रैनुलेशन में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है? मैंने कहा प्लाज्मा सेल्स होती है, जेन सेल्स होती है, हिस्टियोसाइट्स होते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? वायरल इन्फेक्शंस, tuberculosis, skin cancers, diabetes, ठीक है, and chronic blepharitis. These are the risk factors for chalazia. Now coming towards its signs and symptoms, what may be the clinical manifestations of chalazia? जो पेशेंट होता है सफरिंग फ्रॉम कैलेजियन, ही ऑफन नोटिसेस, वो ज्यादा कंप्लेन करता है, ही ऑफन, जो वो देखता है अपनी आंखों में, हार्ड और पेनलेस स्वेलिंग, ठीक है, इन ईदर आईलिड, ठीक है। और जो ये हार्ड पेनलेस स्वेलिंग जो है, हम कैसे रिजेंबल करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक बंदे में, तो उनका कंजक्टिवा जो होता है इज रेड और पर्पल। क्लियर? दीज वर्ड, अगर हम पहले पहले स्टेजेस देखेंगे कि क्या होता है, हम बंदे को बोलेंगे या ऑन द फिजिकल एग्जामिनेशन वी विल सी कि कंजक्टिवा इज रेड और पर्पल, ठीक है। और ये जो अंडरलाइंग, मैंने आपको कहा अंडरलाइंग कॉज यहाँ पे, या अंडरलाइंग साइन एंड सिम्टम है यहाँ पे कि कंजक्टिवा जब रेड और पर्पल हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हार्ड प्लस पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है ईदर आईलिड में। क्लियर? अब अगर लेटरल स्टेजेस की बात करें हम, अब यही कंजक्टिवा ये अर्ली स्टेजेस में रेड एंड पर्पल होता है, ठीक है। अगर लेटरल स्टेजेस की बात करें, यही कंजक्टिवा जो है ये ऑफन ग्रे, ठीक है, और रेयरली इफ मोर कॉमन इन अपर आईलिड टू, ज्यादातर निचले वाले आईलिड्स में हो जाता है, मगर अगर हम देखें कि लेटरल स्टेजेस में जो ये कंजक्टिवा जो है ऑफन ग्रे होता है, और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि कहीं कहीं लोगों में अपर आईलिड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इसके देखें, तो अगर इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर हो या इन्फेक्शन भी प्रेजेंट होगा, तो यही कंजक्टिवा जो है इट समटाइम्स इट्स येलो, ठीक है। और जहां पे ये येलो कलर होगा, आपको याद होगा, उस कंडीशन को हम हॉर्डियोलम भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स, अब अगर लार्ज कैलेजियन होगा, ठीक है, बड़ा कैलेजियन होगा वहां पे, तो उस वजह से क्या होगा, when there is large कैलेजियन, उससे आई बॉल पे प्रेशर आ जाएगा, प्रेस आ जाएगा, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर डेवलपमेंट्स ड्यू टू द लार्ज कैलेजियन ऑन द आई बॉल, उस वजह से ब्लरी विजन होगा। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स आर conjunctival discharges. Okay, next is irritation. Then up sometimes granulation, जो मैंने कहा granulation tissue is formed in duct. When this is the condition, when sometimes granulation tissue is formed in the duct of the gland, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन होती है, प्रोजेक्ट्स लाइक
as a reddish gray nodule in intermarginal strip. Now coming towards its diagnostic evaluations. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में अगर छोटे छोटे कैलेजियन होंगे, दे आर डिफिकल्ट टू बी सीन. ठीक है, सो विल से स्मॉलर कैलेजिया. अगर कैलेजियन इज सिंगुलर, if we will go for its plural form, then we call it as chalazia. So smaller chalazia are difficult to see by ophthalmologist या जहाँ पे हम जाएं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करने के लिए. ठीक है, अब अगर लार्ज कैलेजियंस हैं तो हम क्या करते हैं, वी रेडिली अप्रिशिएट by passing the finger over the skin. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम स्किन पे उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस भी करते हैं, प्लस हम थोड़ा सा रोल आउट करते हैं. और द आईलिड्स हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ लम्प्स तो नहीं प्रेजेंट है, इट्स अ लम्प, आई सेड इट. ठीक है, या कहीं पे चढ़ाव तो नहीं है. ठीक, आईलिड्स फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्मल. अगर हम फिंगर से फील करें कहीं पे हमें लगेगा कि हाँ जी कुछ थोड़े से ऊपर ऊपर कोई स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, तो वी कैन डायग्नोज इट बाय दिस पर्पस. स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.